Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study आज a continue basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में लगातार स्टडी कराया जा रहा है, जिसमें आपने टॉपिक था आपका द सेंटेंसेज। आपने शुरुआत में सेंटेंस के प्रकार, जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रकार में आपको बताया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि 5 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 5 प्रकार के रूप में आप जानकारी ले रहे हैं। सिंपल सेंटेंस यानी जिसे कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों आपको सेंटेंस के प्रकार के रूप में जहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन कराया जा चुका है वीडियोज के माध्यम से। तो चलते हैं आज उसी के आगे का क्रम है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे आज हम लोग। विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब भाई विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक का अगर हम लोग चिन्ह लगाएं तो शायद आपको यही मिलेगा देखने को, ठीक है, कॉन्फर्मली। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह कैसा होता है, ये जो लगाया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मय बोधक वाक्य। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है बच्चों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो द सेंटेंसेस दैट कंटेन सडन burst of emotions and feelings, pleasure, pain or wonder is called exclamatory sentence। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन की बात करेंगे आज हम लोग। डिफिनीशन की बात करें, द सेंटेंस दैट contains sudden outburst of emotions and feelings, pleasure or pain, and wonder is called exclamatory sentence। तो क्वेश्चन की डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, द सेंटेंस दैट कंटेन सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, प्लीजर और पेन एंड वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ऐसे वाक्य जो अचानक किसी भाव या एहसास को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या उसमें दर्द, आश्चर्य, इन चीज़ों का बोध हो, ज्ञान हो हमें, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ऐसे वाक्य भाई चिन्ह हमने आपको बताया, चिन्ह क्या होगा, ये जो निशान है बच्चों ये हमें बताता है कि वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है।
तो चलें भाई इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। जैसे बोला जाए यहाँ पर आपका ट्रांसलेटेड रूप में आ रहा है कितना सुंदर पक्षी है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कितना और क्या की मीनिंग बता दें। तो यहाँ पे कितना और क्या की मीनिंग लिखेंगे हम लोग हाउ, इसके अलावा व्हाट, ए या एन, दो में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। वाउ तो हाउ लिख सकते हैं आप लोग, ये तो व्हाट, ए या एन। एन का प्रयोग आप लोग जानते हैं वावेल के होने पर ही किया जाता है, इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं भाई अपने वाक्यों की तरफ। वाक्य हमारा क्या कह रहा है, जैसे लिखा है कितना सुंदर पक्षी है, तो कितना सुंदर पक्षी है ट्रांसलेट करोगे तो क्या निकलेगा, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। तो हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, इसका मतलब हुआ कितना सुंदर पक्षी है। जैसे अगला वाक्य बोले भाई कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, अगर इसका ट्रांसलेट करोगे तो निकलेगा हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। तो इस प्रकार के वाक्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं इसी के अगले टॉपिक की ओर, इसी में अभी और कुछ है भाई। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं ना जिनसे हमें आश्चर्य, दुख या खुशी का एहसास होता है। जिसे बोला जाए आह मैं यह मैच हार गया। आह या ओह कह दियो, मैं यह मैच हार गया हूं। ओह का प्रकट करता है दुख, आश्चर्य। ओह मैं यह मैच हार गया हूं, आई हैव लॉस्ट दिस मैच। तो इस प्रकार के वाक्य भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसे अगला कहा जाए खुशी, हर्ष। हुर्रे मैंने यह परीक्षा पास कर ली है। हुर्रे, हुर्रे का मतलब होता है खुशी का प्रतीक होता है। हुर्रे का मीनिंग होता है हुर्राह, हुर्राह मैंने पास कर ली है। मैंने माने आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड मैंने पास कर ली है यह परीक्षा, दिस एग्जाम। तो इस प्रकार के वाक्य आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं बच्चों, ये सेंटेंस यहाँ पर एंड होता है। अब अगला टॉपिक आएगा आपका, अगले टॉपिक की बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य की बात करें यहाँ पे, तो इसकी अगर परिभाषा बात करें, जैसे बोला जाए द टाइप ऑफ सेंटेंसेस
The type of sentences which contains a wish, which contains a wish is present is called as operative sentence. Is called as operative sentence. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा बच्चों कि वह वाक्य जिसके माध्यम से किसी की इच्छा की अभिव्यक्ति का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस सेंटेंस generally starts में। ये वाक्य प्रायः जो है में से प्रारंभ होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना हो। तो ऐसे वाक्यों में जिससे इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रकट होता है उसे हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। अगर बच्चे इसका निशान की बात करें कि इसका जो चिन्ह कैसा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस का, तो वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। ये निशान लगा होगा, इसे हम लोग लेकिन यहाँ पर में से शुरू होगा जब वाक्य, और अगर ये निशान लगा रहेगा तो ये समझेंगे कि वाक्य हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये ऐसे वाक्य ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छा, कामना, विनती, चाह की भावनाएं प्रकट होंगी। यहाँ पर जैसे बोला जाए, आप लोग सुबह सुबह विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए गुड डे, हैप्पी जर्नी, इस प्रकार के जो आप लोग विशिंग करते हैं वो यहाँ पर हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जिसे कहा जाए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसका ट्रांसलेट आप लोग क्या करेंगे, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर अगले टॉपिक की बात करें, जैसे बोला जाए आपसे, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो इसका ट्रांसलेट होगा बच्चों, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हुआ आपकी उम्र लंबी हो। चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अगले एग्जांपल्स के बारे में बात करें बच्चों, जैसे बोला जाए भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो ट्रांसलेट करेंगे बच्चों इसका, तो निकलेगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। इससे बोले भगवान आपको एक बेटा दे, तो इसका मतलब ये भी होगा, इसी में अंतर्गत आता है। ठीक है, बेटा दे कुछ भी दे, इसका मतलब नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगला, इसे बोला जाए हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मंगलमय हो।
नया वर्ष मंगलमय हो, तो क्या लिखेंगे? दहाड़ लिख दो, हैप्पी न्यू ईयर, निशान लेकिन लगा देना, कौन सा? एक्सक्लेमेटरी का। तो इस प्रकार के वाक्य बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस का यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।